नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम फिर से हाजिर हूं आपके सामने। जालौन जिले के प्रसिद्ध मंदिर जिनके बारे में आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जालौन के बीहड़ क्षेत्र जगम्मनपुर गांव के पास विराजमान है मां यानी देवी करण खेरा, जो कि मंदिर से जानी जाती हैं, जिनका यहां से लेकर उज्जैन तक जो तार जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं देवेश कुमार स्वर्णकार, सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट उनके साथ। नवरात्रि के पहले दिन आज हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं जालौन जिले के जगम्मनपुर के बीहड़ क्षेत्र इलाके में। वहां पर एक ऐसे सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके तार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़े हैं। जी हाँ, वही विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संवत शुरू हुआ है। आज से विक्रम संवत भी शुरू हो रहा है और विक्रम संवत शुरू हो और विक्रमादित्य की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज हम आपको इन बीहड़ों के रास्ते से ले चल रहे हैं जालौन जिले के पचनाथ धाम पर स्थित मां कर्णखेरा मंदिर। ये वही कर्णखेरा मंदिर है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ के राजा कर्ण सिंह प्रतिदिन अपनी प्रजा को 1.25 मन सोना दान करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि वो माँ काली के वक्त थे, पूजा करते थे और अपने आप को खुद को खोलते हुए कढ़ाई में समर्पित करते थे और माँ प्रसन्न होकर उनके मांस का भक्षण करती थी और उसके बाद उन्हें अमृतमयी कलश से जीवन दान देती थी और उसके बाद माँ उन्हें 1.25 मन सोना देती थी प्रतिदिन, और वो प्रतिदिन 1.25 मन सोना अपनी प्रजा को दान करते थे। इस बात की ख्याति जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को लगी तो उन्होंने नौकरों को भेजकर इसकी सच्चाई परखनी चाहिए। जब यहाँ से दूतों ने जानकारी दी तो सच्चाई बिल्कुल सख्त साबित हुई, बिल्कुल सत्य साबित हुई। उसके बाद खुद विक्रमादित्य भेष बदलकर नौकर के भेष में यहाँ आए और महाराज कर्ण सिंह के यहाँ उन्होंने नौकरी की, उनकी सेवा की और उनके दैनिक क्रियाकलापों को पहचाना। कैसे उठते हैं महाराज, क्या करते हैं, कैसे मंदिर जाते हैं, क्या पूजा अर्चन करते हैं, माँ को कैसे प्रसन्न करते हैं। एक दिन उन्होंने योगिनी के बल पर राजा कर्ण सिंह को मूर्छित किया और खुद राजा कर्ण सिंह की जगह वहां पर पहुंचे और माँ को उन्होंने खुद को समर्पित किया उस खोलते हुए कढ़ाई में। माँ प्रसन्न हुई, उन्होंने जीवन दान दिया और जैसे जीवन दान दिया सामने देखा महाराज विक्रमादित्य खड़े थे कर्ण सिंह की जगह। माँ चौंक गई, बोले आप कौन? बोले महारानी मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, उज्जैन का राजा हूँ। तो बोले फिर कर्ण सिंह कहाँ है? इसी दौरान कर्ण सिंह की जब मूर्छा जागी है, कर्ण सिंह भागे भागे मंदिर पहुंचे हैं और जब वहां देखा है तो माँ साक्षात स्वरूप में खड़ी थी। विक्रमादित्य हाथ जोड़े माँ के चरणों में पड़े थे। कर्ण सिंह दहाड़ मारकर रो पड़े माँ के चरणों में, उन्होंने प्रणाम किया और बोले माँ अब मेरा क्या होगा? इधर राजा विक्रमादित्य बोले माँ अब आपको हमारे साथ उज्जैन चलना पड़ेगा। दोनों राजाओं की बात सुनकर माँ ने एक वचन दिया कि हम एक ही सूरत पर यहाँ से जा सकते हैं कि दोनों लोगों का भला हो। तो अगला भाग यानी माँ के जो सिर से लेके धड़ तक का जो अगला भाग है वो इस समय उज्जैन के माता हरसिद्धि मंदिर में मौजूद है और जो नीचे का भाग यानी कि जो चरण कमल वाला भाग है वो आज भी कर्णखेरा मंदिर में स्थित है। ये है इस कर्णखेरा की कहानी। जालौन जिले के माधोगढ़ में चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही माधोगढ़ नगर के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने वहां पहुंचकर मंदिर पर पूजा अर्चना की है और पुलिस कर्मियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर में जा रहे भक्तगण, बहन, बेटियां एवं मां जो की जाती हैं, माताएं बहनें, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था भी की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। जालौन जिले के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र में मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। चैत्र के नवरात्रि शुरू होते ही अब भक्तों की भीड़ मंदिर में पहुंचने लगी और माता रानी की पूजा अर्चना की गई। बता दें मामला जालौन जिले के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र का है, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जहां माताएं बहनें और अन्य लोग पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे। गुरुवार समय लगभग सुबह 9 बजे से और समय लगभग 1 बजे तक माताओं ने और बहनों ने एवं भक्तगणों ने सभी ने पूजा अर्चना की है। जालौन जिले के माधोगढ़ के युवाओं ने रणनीति बनाते हुए एक निःशुल्क पुस्तकालय के लिए नगर अध्यक्ष राघवेंद्र व्यास से गुहार लगाई है। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के माधोगढ़ नगर के युवाओं ने एक रणनीति बनाते हुए नगर अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर उन्होंने बताया
कि माधोगढ़ नगर में एक निःशुल्क पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें हम सब पढ़ लिख कर कुछ काम कर सकें, यानी पढ़ लिख कर हम लोग ऐसा नाम करें कि माधोगढ़ भी आगे बढ़ता दिखाई दे। बता दें कि जिसको लेकर 1 दर्जन के लगभग युवा माधोगढ़ नगर पंचायत पहुंचे हुए थे, जहां नगर अध्यक्ष राघवेंद्र व्यास मौजूद थे। उनको उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर कहा कि एक निःशुल्क पुस्तकालय अगर यहाँ पर भी खुल जाए तो हम सबका भविष्य और भी निखर जाएगा। युवाओं की सोच बहुत ही अच्छी दिखाई दी है, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले अगर युवा होंगे तो माधोगढ़ का नाम भी रोशन हो जाएगा। इस मौके पर युवा नीसू दुबे, सूर्य प्रताप, कुश तिवारी, कंचन सिंह सेंगर, अर्नव त्रिपाठी, सत्यम कुशवाहा, लव त्रिपाठी एवं कृष्णा सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, नरेंद्र, सुमित, विकास सिंह, चंद्रभान, आयुष, ऋषिकेश, शिवा, आलोक और अन्य युवा मौजूद रहे, जिनके द्वारा अच्छी सोच के साथ पुस्तकालय मांगा गया। अब निर्णय लेना है नगर पंचायत अध्यक्ष को, क्या वह एक पुस्तकालय बनवाएंगे। दिन गुरुवार, समय लगभग 1 बजे सभी युवाओं ने ज्ञापन दिया है।